हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयमिन है और आज हम वेरी बेसिक से सीखने वाले हैं गूगल टैग मैनेजर क्या है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि गूगल टैग मैनेजर क्या है। जनरली वी पुट ऑल कोड इन सिंगल पेज लाइक गूगल एनालिटिक्स कोड, कस्टम HTML कोड, गूगल इमेज टैग etc। मतलब जब हम हमारी वेबसाइट बनाते हैं तब एक पेज के अंदर हम हमारी कोडिंग डालते हैं, उसमें गूगल एनालिटिक कोड होती है, कस्टम HTML टैग होते हैं, गूगल इमेज टैग होते हैं और बहुत सारे कई प्रकार के टैग होते हैं। सो दिस गिव अ मोर लोड टू आवर पेज एंड टेक मोर बफरिंग टाइम विच इज़ नॉट गुड एज पर गूगल बफरिंग एल्गोरिदम। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हम सब कोड एक ही पेज में डालते हैं तो लोड होने में टाइम लगता है। मतलब एक इमेज फाइल है तो वो लोड होगी, बाद में उसके नीचे का कोडिंग रन होगा। तो ये गूगल बफरिंग एल्गोरिथम के हिसाब से सही नहीं है और हमारी वेबसाइट को इफ़ेक्ट पड़ेगी गूगल रैंकिंग में, PR में। तो ये सही नहीं है, ठीक है। फिर ऑल कोड इन वन पेज इज़ हार्ड टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड टू। जब बहुत सारे कोड एक पेज में होते हैं तब जब कोई एक नन्ही सी एरर आती है या हमको डिबग करना है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। So here what is the disadvantage? The first one is Google Analytic code take time to load। मतलब Google Analytic code जैसे कई सारे टूल्स हैं जो हम पेज में डालते हैं, तो मतलब जब बहुत सारे कोड आ जाएंगे तब लोड होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू पुट कोड इन ऑल द पेज। तो अगर 1000 पेज की हमारी ई-कॉमर्स साइट है और हमको सभी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको गूगल एनालिटिक्स का कोड कॉपी करके जिन पेज में हमको चाहिए उन सभी पेज में हमको कोड कॉपी करना पड़ेगा बॉडी के ऊपर। तो अगर 1000 पेज है तो 1000 पेज में हमको ये कोड कॉपी करना पड़ेगा, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत लेंथी प्रोसेस है। सो हियर गूगल टैग मैनेजर इज़ वेरी हेल्पफुल। गूगल टैग मैनेजर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। तो मेन गूगल टैग मैनेजर का काम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हियर गूगल टैग मैनेजर गिव द फैसिलिटी टू पुट आउटसाइड कोड इंस्टेड ऑफ एडिटिंग और एडिंग साइड कोड। मतलब हम गूगल टैग मैनेजर का कोड हमको कॉपी करना होता है हमारी वेबसाइट के पेज में, और गूगल एनालिटिक्स का कोड हमको गूगल टैग मैनेजर में डालना होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि खाली गूगल टैग मैनेजर का कोड हमको सभी साइट में डालना होता है 100 पेज में, और ये गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो हम गूगल टैग मैनेजर में एक बार डालेंगे तो वो सभी साइट में ये गूगल एनालिटिक्स कोड रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बताने वाला हूँ कि गूगल टैग मैनेजर यूज़ नहीं करके क्या लॉस है और गूगल टैग मैनेजर यूज़ करके क्या प्रॉफिट है। सो हियर फर्स्ट एग्जांपल इज़ if I want to add Google Analytic code in my site, then what I want to do is I will put Google Analytic code in my site page, and if I have so many pages of my website then I want to put this code individually in my site। यहाँ पे हम जब गूगल टैग मैनेजर का यूज़ नहीं करते तो हमको सभी पेज में हमारा कोड डालना पड़ेगा, बट हम गूगल टैग मैनेजर यूज़ करेंगे तो हमको खाली गूगल टैग मैनेजर का कोड ही सभी पेज में डालने पड़ेंगे और खाली गूगल एनालिटिक्स का कोड गूगल टैग मैनेजर में डालना होगा। तब हमको रिज़ल्ट में सभी पेज के गूगल एनालिटिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है? तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ गूगल टैग मैनेजर वर्क सिंक्रोनाइजली सो एट अ टाइम टू कंपाइलेशन वर्क्स। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि गूगल टैग मैनेजर सिंक्रोनाइजली काम करता है। मतलब गूगल टैग मैनेजर का जब कोड कंपाइल होगा उसके साथ उसके नीचे का कोड भी कंपाइल चालू ही रहेगा, तो उसमें बफर टाइम बहुत कम रहेगी। लेस कोडिंग
ऑन आवर पेज वेबसाइट सो बफरिंग इज़ फास्ट। लेस कोडिंग का मतलब क्या है? तो लेस कोडिंग का मतलब ये है कि गूगल, आप ऐसे सोचते होगे कि इसमें फ़ायदा क्या है, अगर हम हमारा गूगल एनालिटिक्स का कोड ही हमारी पेज में डालें तो गूगल टैग मैनेजर का कोड भी हमको 100 पेजेस में डालना ही है, तो फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर फैसिलिटी देता है कि हम गूगल एनालिटिक्स जैसे कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि गूगल वेब मास्टर है, फिर बहुत सारे गूगल ऐसे टैब है, फिर HTML कोड है हमारा, वो भी हम गूगल टैग मैनेजर में डाल सकते हैं। मतलब गूगल इमेज टैग है जैसे कि, तो हमारी कोई भी एक इमेज है जो हम लोड करवाने वाले हैं सभी पेज में, तो उसका भी कोड हम गूगल टैग मैनेजर में डाल सकते हैं। मतलब सम पोर्शन ऑफ टैग हम गूगल टैग मैनेजर में डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें बफरिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। अगर हमको 15 टूल्स है एनालिटिक्स के जैसे जो हमको एक पेज में डालने होते हैं, मतलब 100 पेज में हमको ये सब टूल्स डालने होते हैं, ठीक है, तो उसमें मेन लॉस क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। पर अगर हम गूगल टैग मैनेजर यूज़ करते हैं तो उसमें खाली हमको गूगल टैग मैनेजर का कोड ही डालना होता है 100 पेज में, और सभी टूल्स के कोडिंग हमको गूगल टैग मैनेजर में एक बार ही डालना होता है। तो ये मेन बेनिफिट है। और यहाँ पे मेन बेनिफिट क्या होगा कि कोड भी हमारी वेबसाइट पे बहुत कम हो जाएगा और बफरिंग भी बहुत फास्ट होगी क्योंकि हमारा कोड बहुत कम है। सो गूगल टैग मैनेजर वर्किंग प्रोसेस, we want to just add Google Tag Manager code in our website and put analytics code in Google Tag Manager। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, खाली Google Tag Manager का कोड वेबसाइट में डालना होता है और एनालिटिक्स कोड Google Tag Manager में डालना होता है। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव गूगल एनालिटिक्स कस्टम HTML टैग, Google Webmaster etc. So if we want to add all codes then the coding is complex एंड टेक मोर बफर टाइम। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर गूगल एनालिटिक्स कोड है, कस्टम HTML कोड है, गूगल वेब मास्टर है, ये सभी कोड हमको 100 पेजेस में डालने हैं तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये इसमें गूगल टैग मैनेजर इज़ वेरी यूज़फुल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हम गूगल टैग मैनेजर में HTML कोड कैसे पुट करते हैं और एनालिटिक्स का कोड भी कैसे पुट करते हैं। तो आप मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।